हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था क्या ऑर्डर प्रोसेसिंग विद द असाइनमेंट। असाइनमेंट के थ्रू हम लोग को ऑर्डर प्रोसेसिंग पढ़ना है, परचेज सेल्स पढ़ना है, प्लस जीएसटी इनेबल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी। दे रखा है क्या, ओपन योर कंपनी, वही कंपनी ओपन करनी है और मॉडिफाई द प्रोडक्ट विच यू क्रिएटेड इन असाइनमेंट नंबर 2 विद द जीएसटी रेट्स 18%। तो सारे गुड्स का रेट हमें चेंज करना है और उससे पहले हमें जीएसटी क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। तो इनेबल ऑलरेडी था स्टार्टिंग में ही, तो कंपनी क्रिएट करते हैं उसी समय आप लोग जीएसटी ऑन कर लिया कीजिए। अब यहाँ पे बस क्या करना होता है, जीएसटी का रेट डालना होता है। तो जीएसटी देखिए मंथली रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे जीएसटी एन नंबर, तो अपनी कंपनी का क्या कर लिया कीजिए, जीएसटी नंबर मेंशन कर लिया कीजिए। तो जीएसटी नंबर हम लोग उठा लेते हैं। तो मेरे पास बुक का है 07 AAC B 5343 E1Z3 हो गया। तो ये बस नंबर आप डाल देना, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कैटेगरी। अब देखो यहाँ पे कह रहा था क्या क्वेश्चन में, अब हम लोग असाइनमेंट पे देखते हैं। एंड गिव जीएसटी डिटेल एज 18%। तो ठीक है, वो तो हम लोग सारे आइटम में हम लोग डाल देंगे जीएसटी डिटेल। तो आइटम में ही भरना हो ज़्यादा सही, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, जैसे आप देखो 18% है, जीएसटी 18% चाहे तो आप डाल सकते हो। इससे क्या होता है, आइटम के अंदर आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अपने आप जीएसटी रेट पकड़ता है। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे ये भी सीखना है कि आइटम के अंदर सेव कर दिया मैंने, अब फाइल आइटम के अंदर कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो मास्टर में जाएंगे और जितने भी आइटम्स हमने बनाए थे सबको मॉडिफाई करना बिजी। अब इस पर क्या करना है, हमें बस यहाँ पे आके जीएसटी नंबर डाल देना है। यहाँ पे जीएसटी नंबर क्या है, जीएसटी 18% हो जाएगा। ठीक है ना। HSN कोड, HSN कोड ध्यान रहे, HSN कोड हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। तो मैं डाल देता हूँ 8471 में, फिलहाल मैं सबका कॉमन डालने वाला हूँ। F2 करके सेव। ये सामान कहाँ है, नोएडा में, ठीक है। F2 करके सेव। देन क्या है, सीवी ड्राइव, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, जीएसटी 18%। ओके, HSN कोड 8471, 4 डिजिट कम से कम मेंशन करना ज़रूरी है। मॉनिटर जीएसटी 18%। ठीक है, इस तरह से सबको मॉडिफाई कर लीजिए। सब पे जीएसटी नंबर मेंशन कर दीजिए, जीएसटी का रेट मेंशन कर दीजिए। हो गया कंप्लीट फाइनली। तो सारे हमने मॉडिफाई कर लिए, बाकी पार्टी को भी हम टाइम टू टाइम मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जीएसटी रेट हमने दे दिया। अब हाँ, एक और चीज़, जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग फीचर्स ऑन करते हैं तो उस समय जीएसटी जब ऑन करते हैं तो ये जो बटन होता है क्रिएट डिफ़ॉल्ट जीएसटी मास्टर, इस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। क्रिएट डिफ़ॉल्ट मास्टर रिक्वायर्ड, जी हाँ, ऑलरेडी मास्टर क्रिएट कर देता है ये। तो उस पर क्लिक कर लिया कीजिए, यस कर लिया कीजिए। ओके, डू यू वांट टू क्रिएट सेपरेट वाउचर फॉर जीएसटी, यस बना लो वाउचर सीरीज़। हालांकि हम लोग मेन यूज़ करेंगे, दो बन जाएगा, एक मेन रहेगा और एक जीएसटी सीरीज़ रहेगा। लेकिन हम लोग किसको यूज़ करने वाले हैं, मेन को ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ओके बन गया। ओके, फाइनली अब क्या करिएगा, सिग्नेचर डिटेल है, सिग्नेचर डिटेल आप भर सकते हैं अपनी तरफ से। मैंने लिख दिया डेजिग्नेशन, बस इतना काफ़ी है। ओके, अब देखो यहाँ पे दे रखा है HSN कोड कम से कम कितना मेंशन करना है। यहाँ पे डाल सकते हैं कम से कम 4 डिजिट या 2 डिजिट, है ना। यहाँ से मेंशन कर सकते हो, F2 करके सेव। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम RK इलेक्ट्रॉनिक्स। तो RK इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें लेज़र बनाना पड़ेगा विद द जीएसटी डिटेल इज दिस वन, एंड 1 अप्रैल 2021 को, एंड स्टोर द गुड्स इन एट नोएडा गोडाउन। सारा गुड्स कहाँ रखना है, नोएडा गोडाउन में, बिल नंबर दिस वन है। अब नीचे देखो दे रखा है ऑर्डर नंबर दिस वन एंड चालान नंबर दिस वन, कि ऑर्डर के थ्रू हमें एंट्री करनी है, ऑर्डर करना है, फिर चालान करना है, देन इनवाइस पास करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन में जाएंगे। अब यहाँ देखो ऑर्डर आ नहीं रहा है,
तो ऑर्डर के लिए जाइए कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर एंड ऑप्शन में, यहाँ पे इन्वेंट्री होगा। यहाँ पे आप लोग क्या करिए, इनेबल कर लीजिए क्या चीज़, ऑर्डर प्रोसेसिंग, और उसके साथ साथ चालान भी हमें करना है, ठीक है ना। ये सब ओके करिए। इनेबल क्या है यहाँ पे, क्या, हाँ चालान भी हमें यूज़ करना है, कंसोलिडेट आइटम वाइल पिकिंग द चालान नंबर, ठीक है। इस पर भी ऑन करना था, इस पर भी ऑन करना था, मैंने किया नहीं। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में कंसोलिडेट आइटम वाइल पिकिंग द फ्रॉम द ऑर्डर, ठीक है। बस इतना करने के बाद अब इसको क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए अप्रूव करके। अब हमने ऑर्डर और चालान दोनों ऑन कर दिया। तो अब हम जाएंगे ट्रांजैक्शन में, आप देखो यहाँ पे परचेज ऑर्डर आने लगा। अब परचेज ऑर्डर के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जीएसटी और मेन, आप लोगों को पता है ना, जीएसटी सीरीज वाउचर सीरीज बनाती, बट हमने उसे यूज़ नहीं करना, मैं बस आपको बस दिखाना चाहता हूँ। आप मेन को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो डेट क्या है, किस डेट को हम लोग खरीद रहे हैं, 1 अप्रैल को 2021 है, मेरा 2022 चल रहा है, इट्स ओके। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, वाउचर नंबर, यहाँ पे PO201 डालना है, लेकिन PO01 देखो हमें वाउचर नंबर डालने नहीं दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये मॉडिफाई करना। तो अगर इसको अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो वाउचर सीरीज में जाना पड़ेगा, दैट इज कन्फिग्रेशन। यहीं से देखो Alt F दबा के तुम कन्फिग्रेशन पे जा सकते हो, ठीक है ना। तो Alt के साथ मैंने F दबाया, कन्फिग्रेशन में जाएगा, फीचर एंड ऑप्शन यहीं से आप जा सकते हो, सॉरी फीचर एंड ऑप्शन में जाता, वाउचर सीरीज में जाना था। वाउचर सीरीज में हमें क्या करना था, परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर में कौन सा, मेन वाला। तो मेन में वाउचर नंबर, तो वाउचर नंबर ऑटोमेटिक है ना, इसको हम क्या कर देंगे, मैनुअल, ठीक है ना। अब कह रहा डुप्लीकेट हो वाउचर नंबर हो तो वार्निंग ओनली दे, डोंट अलाउ, मैंने क्या बोला, डोंट अलाउ करें। मतलब कि अगर हम एक ही नंबर दूसरी बार डालें तो वो कह दे कि नहीं नहीं इस नंबर से नहीं पड़ेगा, डोंट अलाउ, अलाउ ही ना करें। ब्लैंक वाउचर नंबर हो तब भी डोंट अलाउ, अलाउ ही ना करें, ठीक ना। बस ठीक है, सेव। अब हो गया। अब हम लोग देखो फिर से आते हैं वो परचेज ऑर्डर में, ओके मेन में। अब इस बार देखो वाउचर नंबर पे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे क्या, PO201, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। परचेज टाइप क्या है आपको पता है, लोकल होगा तो L 18% LGST, अदरवाइज इंटर स्टेट है तो आई, तो आई नहीं पकड़ाना है, हमें L पकड़ाना है। L दबाया मैंने, लोकल GST, हाँ। अब पार्टी क्या है, पार्टी है यहाँ पे है RK इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो RK पहले बनाए कि नहीं बनाए, नहीं बनाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, LC नहीं होता है, यहाँ पे F3 होता है, ठीक है ना। F3 करके हमने बना दिया RK इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारा सेंडी क्रेडिटर, जिनसे हम सब गुड्स परचेज कर रहे हैं। एड्रेस एड्रेस मेंशन करना हो कर दीजिएगा, फिलहाल दिल्ली के रजिस्टर्ड पर्सन है। ये कैसे रिटर्न फाइल कर रहे हैं हमें पता नहीं है, छोड़िए आगे बढ़िए। अब इनका GST नंबर यहाँ से मेंशन कर दीजिए, GST नंबर यहाँ पे दे रखा है। अभी कितनी अच्छी चीज़ है, जैसे एंटर मारेंगे इनका पैन नंबर निकाल लिया इसी में से, है कि नहीं है। और फिर यहाँ पे फिर क्या करना है, बिल बाय बिल यस रखना है, ध्यान रहे, और फिर F2 करके सेव कर लीजिए। अब मटेरियल सेंटर किस गोडाउन में रखना है, तो कह रहा है नोएडा गोडाउन में रखना है, तो नोएडा गोडाउन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। नरेशन देखिए यहाँ पे दे रखा है, नरेशन क्या लिखना है, बीइंग गुड्स ऑर्डर्ड, है ना, या बीइंग प्लेस एन ऑर्डर। बीइंग प्लेस एन ऑर्डर मतलब हमने एक ऑर्डर दिया। अब क्या क्या आइटम है जरा देख लीजिए। 50 पीस CD ड्राइव है, यहाँ पे तो CD ड्राइव है, कितना पीस, 50 पीस, सही है। प्राइस देखो यहाँ पे क्या है, 2000, सही है। अगला क्या है, 90 पीस मॉनिटर है, मॉनिटर है कितना पीस, 90 पीस, रेट क्या है, 4000। अगला क्या है, पेन ड्राइव है 200 पीस, रेट क्या है। अब बात समझे, अब ऑर्डर में चाहे तो आप GST पकड़ाओ, चाहे तो नहीं पकड़ाओ, मैं क्या करता हूँ, मैं पकड़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने याद है पीछे हमने पढ़ा था, बिना हमने GST डाले हमने ऑर्डर एंट्री किया था। आज मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, यहाँ बस GST दबाना है, आगे मतलब कि ऑर्डर वैल्यू जो है फाइनली GST के साथ 6,60,800 रुपीज़ है, समझ गए। एक बार बस मैच करा लो, 50 90 200, 50 90 200, 2000 4500, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग एंट्री क्या करने वाले हैं, अब सेव करने वाले हैं, F2 करके सेव करिए, सही है। ऑर्डर की एंट्री हमारी सेव होगी। अब अगला देखो क्या करना है, अब गुड्स जब हमें रिसीव हो रहा है, कह रहे हैं चालान भी सेम डेट में पास करिए। तो चालान हम लोग करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, मटेरियल रिसीव में, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी में, है ना, ये है चालान। अब ऐड कर रहे हैं यहाँ पे,
अब यहाँ पे देखो अगेन मेन यूज़ कर रहे हैं, किस दिन, सेम डेट में। वाउचर नंबर इस बार देखो पूछ रहा है, तो चालान नंबर हमने डाल दिया ना। अब यहाँ देखो क्या है, ये परचेज चालान है। क्या हो रहा है, परचेज है, सेल्स रिटर्न चालान है, क्या है, तो हम लोग बता दी क्या परचेज चालान है। अब यहाँ पे कौन सा जीएसटी लग रहा है, लोकल 18%। अब यहाँ पे देखो पार्टी यहाँ पे क्या होगा, आर के इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम लोग, आर के इलेक्ट्रॉनिक्स की। आर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर करेंगे, प्लेस क्या था, नोएडा ही था। नरेशन क्या है, बीइंग गुड्स रिसीव, गुड्स रिसीव हो रहा है, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे इंटर करने के बाद हमें क्या नहीं करना है, सेलेक्ट नहीं करना, हमें यहाँ पे प्रेस करना है दिस वन F11 ऑर्डर को। F11 दबाते ही ये जो पीओ नंबर आ गया, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करते देन ओके, सब कुछ अपने आप पुट हो गया। अब F2 करके क्या करना है, बस सेव करना है। कॉस्ट सेंटर नहीं पकड़ाना, ओके करिए। ट्रांसपोर्ट डिटेल नहीं भरना, ओके करिए, सेव, यस। तो फाइनली देखो ये चालान की एंट्री सेव होगी। अब जाके हमें बिल बनाना है, यानी परचेज में अब जाके एंट्री होगी। अब हम लोग जाएंगे फाइनल एंट्री करने, किसमें, परचेज में। तो परचेज में देखो एंट्री करने जा रहे हैं वही मेन में होगा 1 अप्रैल को ही। इस बार वाउचर नंबर यहाँ पे दे रखा है आर के, तो ये बिल नंबर है, बिल नंबर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ देखो क्या है, डायरेक्ट कर रहे हैं कि अगेंस्ट चालान कर रहे हैं, अगेंस्ट चालान है ना। कौन सा है, लोकल 18%। कौन है पार्टी, आर के इलेक्ट्रॉनिक्स। मटेरियल सेंटर है नोएडा। क्या इनपुट सर्विस है, इनपुट गुड्स है, गुड्स और सर्विस है कि जाहिर सी बात है, गुड्स के लिए तो हमें ये लेना पड़ेगा ना, कैपिटल गुड्स तो है नहीं। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज। अब जाके परचेज हो रहा है, सही है। अब यहाँ पे आइटम पकड़ाइएगा मत। और जैसे कि मैंने बोला, अगर मान लो गलती से पकड़ा दिए, गलती से मान लो पकड़ा दिए, तो इसको F9 से पहले गायब करना, इस लाइन को हटा देना। अब जा करके प्रेस करना क्या, F11। तो अब वो चालान नंबर आ गया, टिक करो, ओके करो, सब उतर जाएगा, सही है ना। अगर कोई कहता कि कुछ आइटम कम आया तो हम मेंशन करते हैं, बट कोई दिक्कत है नहीं। F2 करके फाइनली सेव करेंगे। अब देखो F2 से सेव कर, F11 बिल नंबर आ गया, 1/4/2022 का बिल है। कॉस्ट सेंटर में नहीं पकड़ाना, ओके करके आगे बढ़ जाए कीजिए। न्यू रेफरेंस, जी हाँ ये तो सही है एकदम, बिल बनेगा ना, बिल बन गया, सेव दिस वाउचर। तो देखिए बहुत सिंपल है यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्या, परचेज 10 पीस बिजी 21,6,000 रुपीज़ का 18% जीएसटी का बीके सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड से, और वो भी 1 अप्रैल को ही खरीदारी के स्टोर एट राजौरी गोडाउन में इस बार भेजा। यानी कि डायरेक्ट परचेज है, सीधे परचेज में ही एंट्री करनी है। और वहाँ पे डेट देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल को ही है। वाउचर नंबर यहाँ पे दे रखा है नहीं, दैट इज बिल नंबर। अगेंस्ट चलान नहीं है, इस बार डायरेक्ट है, या लोकल। अब यहाँ पे देखिए पार्टी कौन है, बीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे देखिए बीके सॉफ्टवेयर लिमिटेड बना है क्या मेरे पास, तो यहाँ पे देखो, एक बार दबा के देख लिया करो। अब F3 करके आप बना लो, नहीं बनाया तो यहीं से बैठे बैठे। ये क्या हो गया, सेंट्री क्रेडिटर हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, जी हाँ दिल्ली का ही रजिस्टर्ड बंदा है। कहाँ का, दिल्ली का है ना जी, हाँ 07 कहाँ का कोड है जी, दिल्ली का। अब यहाँ पे जो रजिस्टर्ड नंबर मैंने डाला, पैन नंबर अपने आप उठा लेगा। यही चीज़ टैली में नहीं था, टैली में ये चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए उन्हें। चलिए देखा जाए, फाइनली F2 करके सेव। नोएडा नहीं, इस बार कहाँ से आ रहा है, गुड्स राजौरी गोडाउन, राजौरी गार्डन में आ रहा है। क्या हो रहा है, इनपुट गुड्स है कि सर्विस है। तो यहाँ देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, बिजी सॉफ्टवेयर। तो बिजी सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट इन जीएसटी। तो यहाँ पे क्या है, गुड्स ही रहेगा, बीइंग गुड्स परचेज। अब यहाँ देखो क्या ले रहे हैं हम लोग, बिजी सॉफ्टवेयर ले रहे हैं। बिजी सॉफ्टवेयर कितना पीस ले रहे हैं हम लोग, 10 पीस ले रहे हैं ना, 10 पीस 6,000, सही है। अब F2 करके नीचे आएंगे। कई लोग क्या करते हैं, इंटर करके नीचे गए, अब फिर दिक्कत हो जाती है। अब F2 करके नीचे आइए, सीधे क्या करिए, F2 करके अब यहाँ पे CGST पकड़ा दीजिए, CGST AGST आ गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। F2 करके सेव करिए, बिल नंबर यही है, जी हाँ। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नहीं पकड़ाना है, तो आप यहाँ पे प्रेस भी नहीं करना चाहते तो F2 दबा दो, है ना।
अब फिर यहाँ पे इंटर करो, चेक करो सही बिल है, जी हाँ, सेव कर दो वाउचर। तो फाइनली देखो मैंने ना सेव कर दिया। तो फाइनली डायरेक्ट परचेज भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग यहीं पे बैठ के करेंगे क्या, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स दास एंड सन्स विद द जीएसटी नंबर दिस वन एंड ऑन 2 अप्रैल। कब हुआ ये, 2 अप्रैल को, फ्रॉम नोएडा गोडाउन। ठीक है ना, नोएडा गोडाउन से हम ये सब सामान बेच रहे हैं। बिल नंबर दिस वन, ऑर्डर पहले ऑर्डर करना है, फिर चालान करना है, फिर बिल बनाना है। तो ऑलरेडी ऑर्डर के लिए हमको सेल्स ऑर्डर के लिए अलग से कुछ तो यस नहीं ना करना है। ऑर्डर प्रोसेसिंग चलान हमने यस कर दिया था, वो दोनों के लिए था, परचेज के लिए भी और सेल्स के लिए भी। अब चलिए सीधे हम लोग एंट्री करेंगे किसमें, सेल्स ऑर्डर में पहले चढ़ाएंगे। अब सेल्स ऑर्डर में जब एंट्री करेंगे मेन में करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 1 अप्रैल 2022, है ना, सेम डेट है ना भाई, 1 अप्रैल को ही कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, सेल्स ऑर्डर ये नंबर आ रहा है SO001, ठीक है, हम लोग डाल देते हैं SO001। लेकिन ये चीज़ बार बार ना टाइप करना बहुत मेहनत का काम होगा, क्योंकि सेल तो हमें रेगुलरली करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वाउचर नंबर सीरीज़ बना लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर में जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाके वाउचर सीरीज़, यहाँ देखो सबसे पहले सेल ऑर्डर तो हम ही को बनाना है ना। मेन में जाते हैं, यहाँ पे देखो हम वाउचर नंबरिंग हम कर देते हैं। वाउचर नंबर ऑटोमेटिक ही रहेगा, क्या रहेगा, ऑटोमेटिक। सेल ऑर्डर कर रहे हैं ना, हाँ सेल ऑर्डर, वाउचर नंबरिंग जो है वो ऑटोमेटिक ही रखो, ऑटोमेटिक हो, ईयरली हो। अब यहाँ पे दे रखा है क्या, एम्बेड, क्या ईयर जुड़ा रहे हमेशा वाउचर नंबर के साथ, नहीं चाहिए हमें। प्रीफिक्स में देखो क्या चाहिए, हमें SO चाहिए, SO स्लैश, ये हमें चाहिए। और फिर सफिक्स में लास्ट में नहीं ना कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। स्टार्टिंग नंबर 1 से हो। लेंथ हमें बताना है, जी हाँ, कितने लेंथ है, 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट। और पैडिंग कैरेक्टर क्या रहे, 0, क्यों 001 रहेगा ना। बस यहाँ पे सेव कर लो, सेव कर लिया हमने। इसी तरीके से हम लोग अभी यहीं पे बैठे बैठे अभी, अच्छा चलो पहले सेल ऑर्डर की एंट्री कर ही लेते हैं पहले। अब जाते सेल ऑर्डर में जैसे एंट्री ऐड करोगे, पहला नंबर मेन जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे SO001 आ गया। अब इससे क्या होगा, जितना भी ऑर्डर आप करते जाओगे SO002 SO004 इस तरह लाइन बाई लाइन आता जाएगा, हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या लोकल है, लोकल 18% हम लोग बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, दास एंड सन्स को। दास एंड सन्स हमारा कस्टमर है, तो इसका हमें लेज़र बनाना पड़ेगा। यहाँ पे F3 करके यहीं से बना लीजिए, सेंड्री डेटर हो गया, है ना, रजिस्टर्ड है, दिल्ली का ही है, जी हाँ। अब वो कब कैसे फाइलिंग करता है हमें नहीं पता। GSTN नंबर, इनका GST नंबर यहाँ से कॉपी कर लीजिए, F2 करके बिल बाय बिल यस रहना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है, सेव हो गया। मटेरियल सेंटर किस मटेरियल कहाँ से बेच रहे हैं भाई, जहाँ पे रहेगा आइटम वहीं ना से बेचेंगे। तो नोएडा में सारा आइटम पड़ा हुआ है हमारा। बीइंग रिसीव एन ऑर्डर, हमें ऑर्डर मिला है इस बार। आइटम क्या क्या है, आइटम पकड़ा दीजिए, CD ड्राइव, कितना पीस है, 50 पीस, 4000। अगला क्या है, मॉनिटर 90 पीस, 7000। अगला क्या है, 185 पेन ड्राइव, 800 रुपये का। कितने का, 800 का, समझ गए। F2 करिए, क्या पकड़ाइए, CGST SGST, समझ रहे हैं ना। तो CGST एंड SGST हम लोगों ने पकड़ा दिया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। फाइनली F2 करके सेव करते हैं। सेल ऑर्डर में चाहे GST पकड़ाओ चाहे ना पकड़ाओ, कोई टेंशन नहीं है। ऑर्डर का आप सभी को पता है, ऑर्डर की जो भी एंट्री हम लोग करते हैं, ऑर्डर और चलान, उसका हमारे अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑर्डर का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना अकाउंट में ना स्टॉक पे। लेकिन हाँ, जब चलान होता है, जब गुड्स आता है या जाता है, तब हमारा स्टॉक अफेक्ट होता है, भले अकाउंट नहीं अफेक्ट। अकाउंट तब होगा जब बिलिंग होगी, क्या होगी, जब परचेज एंड सेल होगा तब। ऑर्डर की एंट्री हुई, अब चलान, चलान में भी हम चाहते हैं ना वाउचर नंबर डिफाइन कर दे, CHL/101 ऐसे आए, इसमें 101 से स्टार्ट करना है। तो चलिए ठीक है, वाउचर नंबरिंग कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर नंबर सीरीज किस पे बताना है, परचेज चलान पे ना,
दैट इज मटेरियल, सॉरी सेल्स चलान है, मटेरियल इशू मेन वाले पे। अब देखो यहाँ पे क्या चाहते हैं हम, ऑटोमेटिक ही रहे, ईयरली रहे, एम्बेड फॉन्ट, क्या एम्बेड रहे हमेशा मतलब जुड़ा रहे ईयर विद वाउचर नंबर, नहीं चाहिए हमें। प्रीफिक्स में क्या चाहिए, प्रीफिक्स में हमें सी एच एल चाहिए, सी एच एल स्लैश, ठीक है ना। स्टार्टिंग नंबर किससे हो, एक से हो, ठीक है ना। एंडिंग नंबर, एंडिंग डिटेल, वार्निंग बिफोर नंबर ऑफ, वार्निंग मैसेज, चलिए ठीक है। अब मेंटेन बुक, यस, मेंटेन बुक नंबर नहीं, प्रीफिक्स लेंथ यस, टोटल नंबर लेंथ कितनी चाहिए, 3 डिजिट चाहिए ना, देखो ना 101 चाहिए, पैडिंग कैरेक्टर क्या चाहिए 0। अब ये हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे एक मत रखना, यहाँ पे 100 रखना। क्यों 100 रखोगे, 100 भी नहीं रखा जाए, 101 रखा जाए, क्योंकि पहला नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे 101 से, ठीक है ना, 101 रखना, बस यहीं पे बस ध्यान देना है। F2 करके सेव, यस। अब चलते हैं वापस, अब ट्रांजेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे करते हैं मटेरियल इशू, ऑर्डर मिला था, मटेरियल इशू करने जा रहे हैं। यहाँ देखो जैसे मेन पकड़ाएंगे 101 देखो आ गया, CHL 101, समझ गए, इस चीज़ का ध्यान रखना सब लोग। अब यहाँ पे देखो क्या है, सेल्स चलान है, सेल्स चलान है, लोकल है, लोकल क्या 18%, जी हाँ। पार्टी नेम कौन है, दास एंड सन्स ही है, तो दास एंड सन्स। फिर कौन सा गोडाउन है, नोएडा, बीइंग गुड्स इशू। अब यहाँ पे F3 करके, सॉरी F11 दबाइए आप, सॉरी F3 नहीं F11, ऑर्डर नंबर आ गया, सेलेक्ट करिए, ओके करिए, सब कुछ आ गया। F2 करके सेव कर लीजिए, चेक करने के बाद F2, F2 सेव, तो ये हमारा सेल हो, ये चालान हमने बना दिया, चालान कंप्लीट हो गया। अब फाइनली हमें क्या करना है, बिलिंग करना है, तो बिलिंग करना है, तो बिलिंग के लिए देखो ये भी हम लोग बिलिंग नंबर, हम लोग सेल में हमेशा बिलिंग नंबर पहले से डिज़ाइन कर लिया करो, वाउचर नंबरिंग। तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर नंबर सीरीज इस बार किसके लिए बनाना है, सेल्स, क्योंकि सेल्स तो हम ही काटेंगे ना। वाउचर नंबर क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक ही होना चाहिए, ईयरली होना चाहिए, एस सफिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहते हैं, ईयर नंबर हो क्या, नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखो प्रीफिक्स में क्या चाहते हैं, प्रीफिक्स में एस ही जाते हैं, एस ई स्लैश है, ठीक है। सफिक्स में क्या चाहते हैं, स्लैश 21 22 है, लेकिन मैं 22 22 3 करता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा ईयर 22 23 चल रहे हैं, 21 22 दिया है, चलो जाने दो, लिख देता हूँ 21 22 आप लोग के लिए। अब स्टार्टिंग नंबर जो देखिए क्या है, स्टार्टिंग नंबर किससे रहेगा, यहाँ देखो ना 101 101 रहेगा, लेकिन आपको पता है नंबर कितने 4 डिजिट का है, देखो ना 0101, 0 कैरेक्टर रहेगा, पैडिंग कैरेक्टर, बस एक्सेप्ट। तो देखो 3 तरह से आपने क्या कर दिया, शिट, यस करिए, इस बार यस कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन में जाइए, एंट्री किस में करनी है हम लोग को, सेल्स में, सेल्स में करते ही मेंस, मेन में करना है ना, क्योंकि यहाँ पे वाउचर नंबर एकदम एग्जैक्ट आया, हूबहू आया जैसा हमने बनाया। अब डायरेक्ट करना है क्या, अगेंस्ट चलाना, अगेंस्ट चलान करना है, लोकल 18%, पार्टी नेम क्या है, दास एंड सन्स, मॉडल सेंटर नोएडा, ठीक है ना, बीइंग गुड्स सोल्ड, या फिर बिल सेंड, है ना। अब यहाँ पे F11 दबाएंगे, चलान नंबर आ जाएगा, आ गया ना चलान, सेलेक्ट करके ओके, ऑटोमेटिकली सारा का सारा यहाँ पे पुट कर लिया। तो यहाँ देखो हो गया कि नहीं हो गया, अब ये बिल नंबर तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ गया, हमें तो डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। F2 करके देखो सेव करो, परसेंट नहीं डालना है, F2 करो, ओके सेव, तो देखो फाइनली सेव हो गया। अब कह रहा प्रिंट करना चाहते हो, यस। और जो स्टैंडर्ड पे एक बार प्रिंट प्रीव्यू करते हो ना, स्टैंडर्ड ही हम करना चाहते हैं प्रीव्यू। अब यहाँ पे देखो ये सब सिस्टम है, क्या चीज़ तुम चाहते हो यस हो, अब प्रिंट में तुम क्या चाहते हो, जिसको यस कर दो, नो कर दो, जैसे याद है टैली में भी ऐसे ही होता था। प्रिंट नरेशन, हम नरेशन चाहते हैं तो नरेशन यस करो, पुट यूज़र सिग्नेचर चाहते हो, ऑर्डर नंबर चालान नंबर चाहते हो, जो भी चाहते हो इसको यस कर लो, है ना।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, F2। यहाँ देखो बकायदा आ रहा है इनवाइस नंबर, है ना, सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिटेल्स आ गया। अब अगर सपोज करो इस प्रिंट प्रीव्यू में फिर कोई चीज़ सेटिंग करनी है, अब सेटिंग फिर वापस दोबारा कहाँ से करेंगे, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाइएगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा, यही होता है क्या, ध्यान से देखिएगा, अकाउंटिंग वाउचर प्रिंटिंग, इंटर जाइए, इसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड, ठीक है ना, किसमें, सेल वाउचर में। अब सेल वाउचर में जो जो चीज़ आपको कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है ना, यहाँ से बैठ के कॉन्फ़िगर कर सकते, अच्छा सॉरी, यहाँ से नहीं करना है, इसके पहले वाला ऑप्शन पे चले जाइएगा, इनवाइस, स्टैंडर्ड सेल्स इनवाइस। अब यहाँ से देखो अगेन वहीं पे पहुँच गए, यहाँ से तुम यस नो कर सकते हो, समझ गए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे वाउचर के अंदर क्या हो, ये तो विदाउट HSN है, हम चाहते हैं विद HSN आए, और प्लस हम चाहते हैं लोगो भी प्रिंट हो, क्या हो, लोगो भी प्रिंट हो, तो इमेज का पाथ देना पड़ेगा। मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, मेरे पास देखो कोई इमेज पड़ा हुआ है क्या, पिक्चर्स में होगा, ये डाल देता हूँ, सेव, ठीक है ना। अब मैं सेल इनवाइस अगर प्रिंट करूँगा तो वो भी प्रिंट आएगा, मेन में था ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ और इस बार लोगो भी आना चाहिए, LTP होता है प्रिंट प्रीव्यू का, ओहो लोगो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो लोगों को ज़्यादा ही बड़ा है, आप छोटा लोगो बनाइएगा, एटलीस्ट लोगो उतनी ही जगह होनी चाहिए ना, बहुत बड़ा लोगो नहीं होना चाहिए, मेरा लोगो तो कुछ बड़ा हो गया, आप लोग छोटा मतलब पिक्चर ले सकते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या करना है, रिटर्न कर रहा है क्या, 50 पीस पेन ड्राइव, ठीक है, 50 पीस पेन ड्राइव रिटर्न कर रहा है, आर के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टोर्ड एट नोएडा गोडाउन, ठीक है, तो इसे रिटर्न की एंट्री करनी है, और फिर क्या है, दास, तो चलिए रिटर्न कर देते हैं किसको, आर के इलेक्ट्रॉनिक्स को, नोएडा गोडाउन से, जल्दी से ट्रांजेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखो होता है क्या, यहाँ देखो एक डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता है विदाउट आइटम, जबकि हमें आइटम दिखाना है, यानी ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट किसके लिए हुआ, इंटरेस्ट के लिए, डिस्काउंट के लिए, और ये है परचेज रिटर्न, ये है आपका किसके साथ, आइटम के साथ। अब यहाँ पे देखो रिटर्न कर रहे हैं हम लोग आर के इलेक्ट्रॉनिक को, दैट इज परचेज रिटर्न, मेन करेंगे हम लोग किस दिन वापस कर रहे हैं, 2 अप्रैल को, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 2 अप्रैल, डायरेक्ट वापसी कर रहे हैं ना, कोई चालान से तो रिलेशन है नहीं, लोकल GST 18%, आर के इलेक्ट्रॉनिक्स वापस कर रहे हैं, कौन सा बिल नंबर था, यहाँ बिल नंबर मांगेगा कि कौन से बिल नंबर का माल था जो आप वापस कर रहे हो, तो यही बिल नंबर था ना, क्यों, अपने आप आगे वैल्यू बता दी, इतने का देखो आपने माल खरीदा था, और किस नोएडा से वापस कर रहे हैं हम लोग, इनपुट गुड्स एंड सर्विस नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न, कौन सा आइटम वापस कर रहे हैं हम लोग, पेन ड्राइव वापस कर रहे हैं 50 पीस, पेन ड्राइव 50 पीस हम लोग वापस कर देंगे, ठीक है ना। अब रेट नहीं आया, रेट आ जाना चाहिए था, ऑटोमेटिक आता चाहिए रेट, लेकिन चलिए रेट नहीं भी दिया तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग पीछे से देख के लिख सकते हैं किसका रेट था, ये 500 रुपये के रेट से हमने परचेज किया था आरके से, समझ गए। अब यहाँ पे F2 करिए, CGST SGST पकड़ लिया, F2 करके क्या करिए, सेव, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर मांग रहा है, तो क्या कोई क्रेडिट नोट नंबर हमारे पास है, सॉरी क्रेडिट नोट नंबर कुछ दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर कुछ नहीं दिया है, तो क्रेडिट नोट नंबर नहीं दिया तो मैं अपनी तरफ से लिख दे रहा हूँ CN/01, ठीक है, मैंने डाल दिया, F2 करके सेव करिए, F2 करके अब यहाँ पे मेथड में एडजस्टमेंट में जाइए, उसी बिल से जो 6,60,800 का था उसी बिल में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, समझ गए सब लोग, आरके के बिलिंग से एडजस्ट हो गया। अब क्या करना है, दास एंड ब्रदर्स भी रिटर्न कर रहा है इस बार, वो भी हमें 10 पीस पेन ड्राइव वापस कर रहा है, अगेंस्ट द बिल नंबर इतना, तो चलिए ठीक है, इस बार सेल्स रिटर्न है, तो जिस तरह से परचेज रिटर्न है उस तरह से सेल्स रिटर्न की एंट्री कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, मेंस में किस दिन वापसी हो रही है, 2 अप्रैल को ही हो रही है। अब यहाँ पे देखो वाउचर नंबर अपने से आ रहा है आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या है आपका, डायरेक्ट है LGST
देखो चालान कब होता, अगर बिल बनने से पहले अगर वापसी होती तो हम अगेंस्ट चालान उठाते, लेकिन बिल बन चुका है उसके बाद वापसी हो रही है तो इसलिए डायरेक्ट उठा रहे हैं, तो ये चीज़ समझिएगा। वहाँ पे होता है ना टैली में रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट, तो यहाँ पे रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट अलग से नहीं है, बस यही पकड़ाना है। अगेंस्ट चालान अगर कर दोगे तो रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट करोगे यानी कि परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे पार्टी कौन थी, दास। कौन सा बिल नंबर था, इसका पुराना बिल नंबर उठाना पड़ेगा, ऐसी वाला। शिट, अमाउंट क्यों नहीं आ रहा, बिल कब का था, 1 अप्रैल का था। आ गया अमाउंट, मटेरियल सेंटर गया था, नोएडा से ही गया था तो नोएडा में ही वापस आएगा। बीइंग गुड्स रिटर्न, आइटम पकड़ा दीजिए पेन ड्राइव, कितना पीस, 10 पीस। क्या रेट से वापसी हो रही है, जिस रेट से बेचे थे उसी रेट से ना, तो यहाँ पे भी रेट नहीं पकड़ रहा है, तो कितना रेट से बेचे थे, 800, यहाँ 800 पकड़ा देंगे। CGST SGST आ गया, तो 10 पीस की देखो वापसी हो गई। नोएडा गोडाउन में रिटर्न हम लोग ले लिए, F2 करके सेव, F2 करके यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, किस बिल से, इसी बिल से, सेव दिस फंक्शन हो गया। अब क्या कह रहा है, सोल्ड 10 पीस मॉनिटर, 7,000 रुपये का 18% GST एट राजौरी गोडाउन, फ्रॉम राजौरी गोडाउन ऑन इतना। तो ठीक है, हम लोग ना बेच रहे हैं हम लोग, तो सेल्स की एंट्री करनी है, सिंपल सी सेल्स की एंट्री कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, मेन में जाएंगे, किस दिन हम लोग सेल कर रहे हैं, ये 2 अप्रैल को हो रही है। कब हो रही है, 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल को सेल हो रही है, और डायरेक्ट सेल हो रही है, कोई चालान वालान तो है नहीं। अपने आप देखो दूसरा नंबर पकड़ लिया, 102 नंबर, सही है ना, तो बार बार हमें GST रेट नहीं डालना पड़ेगा। ये लग रहा कंज्यूमर है, मॉनिटर बेच रहे हैं, कैश बेच रहे हैं ना, इस बार पार्टी नेम में क्या हो जाएगा, कैश, सही है, कैश बेच रहे हैं भाई। अब नरेशन क्या है, बीइंग गुड्स सोल्ड, आइटम में क्या बेच रहे हैं हम लोग, मॉनिटर, कितना पीस मॉनिटर बेच रहे हैं, 7,000, सॉरी 10 पीस। कह रहा है गोडाउन में है नहीं, अच्छा मॉनिटर शायद है राजौरी गोडाउन में, अब नहीं एरर आएगा, ठीक है ना। कितना रेट, 7,000 का रेट लगाए। अब F2 करके यहाँ पे CGST और SGST पकड़ा दीजिए, ये हम लोगों ने सीधे कंज्यूमर को माल बेचा। F2 करके सेव, F2 सेव दिस वाउचर, यस, प्रिंट, यस, प्रिंट रिव्यू अल्ट P, क्लियर। तो मॉनिटर का ये दिखा दिया, ये पिक्चर क्यों दिख रहा है आप लोगों को पता है, लोगों को मेरा बड़ा लग गया है, काफ़ी बड़ा, ये भी कोई बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। तो क्लोज करते हैं हम लोग इसे। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है कि सेल्स परचेज की एंट्री कैसे करनी है। अब ये सब कंप्लीट करने के बाद कह रहे हैं आपके ये सब रजिस्टर देख लेना, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सेल्स रिटर्न, परचेज रजिस्टर। और मैं तो आपको पता है क्या दिखाने वाला हूँ, मैं फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट दिखाने वाला हूँ। पहले तो बैलेंस शीट मैच करा लेना तुम लोग। ये बैलेंस शीट का टोटल है 56,56,56,03,160। वैल्यू आप फिगर्स मैच करा सकते हो। दूसरा नंबर क्या फिगर मैच कराना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेना, स्टॉक, परचेज, सेल्स, है ना। फिर ये सब खर्चे वर्चे हैं, डिविडेंड है। तो सेल परचेज देखो आ गई कि नहीं आ गई, परचेज इतने का था परचेज। अब इसी में देखना सेल्स रिटर्न कितने का था, इसे पे इंटर करोगे, सॉरी ये डेबिट वाला है, सेल्स क्रेडिट होती है, डेबिट वाला रिटर्न है, सही है। नीचे चार्ट भी दिखा रहा है, पोर्ट, ओके। और यहीं से बैठ के तुम इंटर करके एंट्री तक पहुंच सकते हो, सही है कि नहीं सही है। तो इसमें भी तो ड्रिल डाउन होता है। तो आप लोग को ये आपको क्या कर लेना है, आपको ये आंसर मिला लेना है। नेट प्रॉफिट आनी चाहिए 3,81,000 की, ग्रॉस प्रॉफिट 3,17,000 की। बाकी रजिस्टर तो आप लोग को देखने आता ही है। रजिस्टर देखने के लिए कहाँ पे जाएंगे, अकाउंट रजिस्टर, या देखो सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, लाइन से आप देख सकते हो। समझ गए। मेरे ख्याल से आज की क्लास यहीं पे ओवर की जाए, और आगे का जो टॉपिक है और इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज सर्विसेज पे हम लोग जाएंगे और प्लस कैपिटल गुड्स परचेज पे देखेंगे।
अगर ये वीडियो आपको अगर समझ में आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।